Hello and welcome back to my channel Miraculous Taxes, the platform of learning and knowledge. टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल है या नहीं ये डिसाइड करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है टर्नओवर या फिर ग्रॉस रिसीट्स। और टर्नओवर में क्या इंक्लूड करना है क्या नहीं, इसमें कई बार कन्फ्यूजन हो जाती है। तो आज की वीडियो में हम टर्नओवर कैलकुलेशन से रिलेटेड 10 फैक्ट्स डिस्कस करेंगे, जिसकी हेल्प से आप सही टर्नओवर या ग्रॉस रिसीट्स कैलकुलेट कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, टर्नओवर या ग्रॉस रिसीट्स में जीएसटी जैसे टैक्सेस को इंक्लूड करना है या नहीं। इसका आंसर है नहीं। जनरली हम जीएसटी को टर्नओवर में इंक्लूड नहीं करते हैं, क्योंकि ये टैक्स गवर्नमेंट के बिहाफ पर कलेक्ट करके गवर्नमेंट को ही डिपॉजिट किया जाता है। ये हमारी रिसीट नहीं है। बट कुछ केसेस में जहाँ अकाउंटिंग इंक्लूसिव मेथड से की जाती है, वहाँ जीएसटी टर्नओवर का पार्ट माना जाएगा। सेकंड, शेयर्स, सिक्योरिटीज़ और डिबेंचर्स की सेल वैल्यू को क्या टर्नओवर में ऐड करना होगा यदि शेयर्स, सिक्योरिटीज़ और डिबेंचर्स हमारे स्टॉक इन ट्रेड हैं? हाँ, जहाँ शेयर्स, सिक्योरिटीज़ और डिबेंचर्स बिजनेस का स्टॉक इन ट्रेड है और हमने एज इन्वेस्टमेंट शेयर्स एंड स्टॉक्स नहीं लिए हैं, वहाँ इनकी सेल वैल्यू को टर्नओवर में ऐड किया जाएगा। थर्ड, क्या टर्नओवर में सेल ऑफ स्क्रैप और बाय प्रोडक्ट की वैल्यू को ऐड करेंगे? हाँ, स्क्रैप या बाय प्रोडक्ट की सेल प्रोसीड्स को टर्नओवर में ऐड किया जाएगा। फोर्थ, क्या टर्नओवर में फिक्स्ड एसेट्स और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की सेल प्रोसीड्स को ऐड करेंगे? नहीं, टर्नओवर में फिक्स्ड एसेट्स और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की सेल प्रोसीड्स को ऐड नहीं करेंगे। फिफ्थ, क्या टर्नओवर या ग्रॉस रिसीट्स में इनवॉइस में शो किए हुए डिस्काउंट्स को इंक्लूड करेंगे? नहीं, डिस्काउंट्स को इंक्लूड नहीं करेंगे यदि वो इनवॉइस में सेपरेटली दिख रहे हैं। लेकिन यदि इनवॉइस में नहीं शो किया गया है तो हम इसको इंक्लूड करके ही टर्नओवर कैलकुलेट करेंगे। सिक्स्थ, क्या टर्नओवर या ग्रॉस रिसीट्स में पैकिंग, फ्रेट, फॉरवर्डिंग एक्सपेंसेस को इंक्लूड करेंगे? नहीं, पैकिंग, फ्रेट और फॉरवर्डिंग एक्सपेंसेस को इंक्लूड नहीं करेंगे यदि वो इनवॉइस में सेपरेटली दिख रहे हैं। लेकिन यदि इनवॉइस में शो नहीं किया गया है तो हम उसको इंक्लूड करके ही टर्नओवर कैलकुलेट करेंगे। सेवेंथ, क्या एक इंडिविजुअल पार्टनर का टर्नओवर या ग्रॉस रिसीट्स कैलकुलेट करते टाइम हम उसमें पार्टनरशिप फर्म से रिसीव होने वाले इंटरेस्ट और रेम्युनरेशन को इंक्लूड करेंगे? नहीं, इंटरेस्ट और रेम्युनरेशन टर्नओवर या ग्रॉस रिसीट्स का पार्ट नहीं माने जाते हैं। एट्थ, क्या एक इंडिविजुअल पार्टनर का टर्नओवर या ग्रॉस रिसीट्स कैलकुलेट करते टाइम हम उसमें पार्टनरशिप फर्म से रिसीव होने वाले प्रॉफिट शेयरिंग को इंक्लूड करेंगे? नहीं, शेयर ऑफ प्रॉफिट सेक्शन 10(2)(a) के अंडर एग्जेम्प्ट होता है। नाइन्थ, क्या टर्नओवर या ग्रॉस रिसीट्स में आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस के रीइंबर्समेंट को इंक्लूड करेंगे? आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जो कि हम क्लाइंट के बिहाफ पर अपनी पॉकेट से पे कर देते हैं, लाइक गवर्नमेंट फ़ी एक्सेट्रा, और बाद में क्लाइंट हमें वो वापस कर देता है। तो जहाँ ये एक्सपेंसेस सेपरेट अकाउंट में रखे जाते हैं और सिर्फ क्लाइंट के एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए यूज़ होते हैं, वहाँ रीइंबर्समेंट को टर्नओवर या ग्रॉस रिसीट्स का पार्ट नहीं मानेंगे। लेकिन जहाँ हम क्लाइंट से एक कंसोलिडेटेड फ़ी लेते हैं जिसमें प्रोफेशनल फ़ी एंड क्लाइंट एक्सपेंसेस दोनों इंक्लूड होते हैं, कोई सेपरेट अमाउंट नहीं रखते हैं क्लाइंट एक्सपेंसेस के लिए, वहाँ रीइंबर्समेंट को टर्नओवर में इंक्लूड करेंगे। इस टॉपिक पर डिटेल्ड वीडियो आपको इस चैनल की वीडियो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस में मिल जाएगा। अब आते हैं हमारे लास्ट फैक्ट पर। क्या टर्नओवर या ग्रॉस रिसीट्स में बिजनेस और प्रोफेशन में मिलने वाले किसी बेनिफिट और परक्विजिट की वैल्यू को इंक्लूड करेंगे? इसका आंसर है हाँ। डायरेक्ट बेनिफिट या परक्विजिट मिलेगा बिजनेस और प्रोफेशन से तो उसको इंक्लूड करेंगे टर्नओवर में। वीडियो यूज़फुल लगा हो तो शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।